नमस्कार दोस्तों, बदलने वाला है भारत का संविधान और लागू होने वाला है हिंदू राष्ट्र का संविधान। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाचार पत्र पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है वसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान। यानी कि वसंत पंचमी के दिन भारत का जो नया संविधान बनाया गया है इन महामंडलेश्वर और शंकराचार्यों की ओर से, ये लोग उस संविधान को लागू करेंगे और कहेंगे कि ये जो भारत का इतना अच्छा समृद्ध संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा है, उसे हटाकर इस हिंदू राष्ट्र के संविधान को लागू कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मनुस्मृति के हिसाब से न्याय होगा। राम राज्य में जो होता था वो सारी चीजें बहुजनों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ होगी और गुरुकुल की व्यवस्था लगाई जाएगी, जहां पे केवल उच्च वर्गीय लोग या फिर जो स्वर्ण लोग होते हैं वही जाके पढ़ सकते थे। बाकी जो शूद्र है, अछूत है, वो अपने जो पुराने काम है वो वही करेंगे, नाली साफ करेंगे, जो पुराने काम है जैसे कि जो शूद्रों के काम होते थे, जो अछूते के काम होते थे वही करेंगे। हिंदू न्याय दंड व्यवस्था लागू की जाएगी। हिंदू धर्म के शास्त्रों के हिसाब से न्याय दंड होगा और पूरा न्याय होगा, ऐसा इसमें इस पूरे पत्र में लिखा गया है। और ये महाकुंभ में जो भी शंकराचार्य महामंडलेश्वर लोग बैठे हैं, उनकी ये संरचना है कि भारत को नया संविधान दिया जाए। इसमें ये लिखा गया है कि ये जो नया संविधान है जो कि हिंदू राष्ट्र के हिसाब से होगा, ये 12 महीने 12 दिन में बनाया गया है, जिससे पूरे देश के 25 विद्वान, जिसमें से 14 उत्तर भारत के और 11 दक्षिण भारत के हैं, उन्होंने पूरा दिमाग लगा के बनाया है। और इसमें जो सेना से अधिकारी थे, जो अब सेना छोड़ चुके हैं या पूर्व अधिकारी हो चुके हैं, या फिर वो लोग जो पूर्व जज हो चुके हैं, वो सभी गणमान्य जो एक ही वर्ग से आते थे, सवर्ण वर्ग से, वो सब लोग मिलकर एक भारत का हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाए हैं। और इनकी मंशा यही है, इन मंडलेश्वरों की, ये जो शंकराचार्य है, इन लोगों की, कि भारत के संविधान को हटाकर नया हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और ये संविधान के हिसाब से काम किया जाए, जिसमें बहुजनों की हालत क्या होगी आप भली भांति जानते हो। हालांकि दोस्तों, कल की एक घटना, ये नया संविधान आ गया हिंदू धर्म के हिसाब से, और कल इस देश को बनाने वाले, इस मॉडर्न इंडिया को बनाने वाले, इस देश की आत्मा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया अमृतसर में। संविधान की जो स्ट्रक्चर था उसमें आग लगाई गई। एक मानसिक रोगी व्यक्ति, उसको तो मैं मानसिक रोगी कहूंगा और देशद्रोही भी कहूंगा, ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नहीं मानता, उनकी मूर्ति को तोड़ता है, वो देशद्रोही है। आप उसे देशद्रोही मानते हो या नहीं मानते हो, नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। कमेंट कर दीजिए कि जो बाबा साहब का अपमान करे, जो भारत के संविधान का अपमान करे, वो देशद्रोही है या नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में। बाकी आपको पता होगा उसने कितनी बेरहमी से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उनके सर पे हथौड़े मारे, संविधान का जो स्ट्रक्चर था वहां पर भी आग लगाई, फिर उसको पकड़ा गया और आंबेडकर वादियों ने उसको अच्छे से धुना, अच्छे से पीटा उसको, फिर उसके ऊपर कुछ केस भी दर्ज हुए। लेकिन इसको लेकर जो बहुजन समाज के लोग हैं या बहुजन समाज के नेता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में है। उनका कहना है 75वें गणतंत्र दिवस पर, और ये गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की देन है। उसी दिन पर इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति के ऊपर हमला, ये देश को शर्म से झुक जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूव हो सकता है, कि पंजाब में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, तो कुछ पॉलिटिकल लोग भी ये घटना करा सकते हैं जिससे दिल्ली का चुनाव प्रभावित किया जाए। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरी घटना का खुलकर विरोध किया है और बताया है कि 75 साल हो गए हैं इस गणतंत्र को भारत को गणतंत्र होने के लिए, पूरी तरीके से संविधान लागू होने के लिए, लेकिन आज भी एक व्यक्ति से इतनी नफरत क्यों की जाती है। ये जातिवादी, सामंतवादी लोग आज भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की मूर्तियों से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। इसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि जिंदा आंबेडकर से ज्यादा खतरनाक मरा हुआ आंबेडकर है। सही बोल रहा हूं, जिंदा आंबेडकर जितना खतरनाक नहीं था, उससे ज्यादा मरा हुआ आंबेडकर इनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। सही बात बोल रहा हूं ये नहीं बोल रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, मायावती जी ने भी कई सारे ट्वीट किए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। वो भी लिखती है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में स्थापित मूर्ति को खंडित करने का भाग, संविधान की किताब को नजदीक आग लगाने का प्रयास शर्मनाक है। सरकार की लापरवाही हुई है। ऐसी घटना जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पंजाब में जो हमारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो दुखद अप्रिय घटना को अति गंभीरता से लेकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। भविष्य में ऐसी दुखद और तनाव पैदा करने वाली घटनाओं की
पुनरावृत्ति ना हो सके। और उन्होंने ये भी आदेश दिए हैं बहुजन समाज पार्टी को जो पंजाब की है कि इसका खुलकर विरोध करे। तो बहुजन समाज पार्टी ने आज अमृतसर बंद भी बुलाया था और कई बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने भी थे सब सड़कों पर थे और न्याय की मांग कर रहे थे। न्याय की मांग क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति को सजा मिली जाएगी, लेकिन ऐसे कई सारे मानसिक रोगी है जो सामंतवादी सोच अपने मन में लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से नफरत कर रहे हैं। उनको कब अकल आएगी समझ में नहीं आता। बाकी चंद्रशेखर ने भी इसको बहुत बड़ा फेलियर बताया कानून का। बाबा साहब की मूर्ति की रक्षा तक नहीं कर पा रहा है। ये कैसा कानून है? उनके द्वारा जो इतना बड़ा महान संविधान है उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार। तो ये कैसी सरकार है? नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। देखता रहा करिए भारत दस्तक, आपकी खबर आपके घर तक।